एक हालिया अपडेट में भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से छुटकारा दिलाने की दिशा में एक कदम के रूप में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करेगी। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिनके नाम समय के साथ कई बार बदले जा चुके हैं। देश की आजादी से पहले इन शहरों के नाम कुछ और थे, लेकिन आजादी के बाद इनके नामों में जमकर परिवर्तन किए गए हैं। आजादी के बाद कई शहरों के नाम बदले गए ताकि उनका संबंध ब्रिटिश शासन से हटाया जा सके। कुछ शहरों का नाम बदलकर भारत की मूल संस्कृति और इतिहास से जोड़ा गया, जैसे कलकत्ता कोलकाता बन गया और उड़ीसा ओडिशा बन गया। इस्लामी मूल के नामों को बदलकर हिंदू मूल नाम कर दिया गया, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो गया। कुछ नाम जिनका अंग्रेजीकरण किया गया था उन्हें भी बदला गया, जैसे कि त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम कर दिया गया और कोचीन का नाम बदलकर कोच्चि कर दिया गया। नाम बदलना एक लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है। आइए भारत में कुछ ऐसे स्थानों पर एक नजर डालें जिनका नाम बदला गया और क्यों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम हाल ही में श्री विजयपुरम रखा गया। इस शहर का नाम पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक नौसेना अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करने के लिए आज हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। विजयपुरम एक ऐसा नाम है जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों के संघर्ष और विजय का प्रतीक है। हरियाणा सरकार द्वारा 2016 में हरियाणा के सबसे बड़े शहर गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि गुड़गांव शिक्षा का केंद्र रहा है। गुरु द्रोणाचार्य के समय में इसे गुरुग्राम के नाम से जाना जाता था। हालांकि यह नाम मुगलों द्वारा भारत पर शासन करने के दौरान बदल दिया गया था। सरकार शहर के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देना चाहती थी। भारत की आजादी के बाद धीरे धीरे प्रांत और रियासतें भारत संघ में शामिल हो गईं। मैसूर साम्राज्य भी भारत संघ में शामिल हो गया और सन 1956 में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों ने एक बड़े मैसूर राज्य का गठन किया। हालांकि सभी लोग मैसूर राज्य नाम से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि मैसूर क्षेत्र के बाहर के कन्नडिगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। वे चाहते थे कि इसका नाम बदलकर कर्नाटक अथवा कर्नाटा कर दिया जाए, जैसा कि मध्यकाल में इसे पुकारा जाता था। अंततः सन 1972 में मैसूर राज्य विधानसभा ने इसका नाम बदलकर कर्नाटक करने का प्रस्ताव पारित किया। ऐसा कहा जाता है कि सन 1575 में सम्राट अकबर इस नगर के रणनीतिक स्थान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक किले के निर्माण का आदेश दिया। सन 1584 तक उस क्षेत्र और किले का नाम अल्लाहबास अथवा भगवान का निवास रखा गया। बाद में शाहजहां ने इसे बदलकर इलाहाबाद कर दिया। इलाहाबाद नगर सांस्कृतिक रूप से हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर का नाम बदलकर प्रयागराज करने का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार ने 2023 में कुंभ मेले से पूर्व इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पिछले साल सितंबर में एकनाथ शिंदे सरकार ने आधिकारिक तौर पर औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया था। हालांकि इस फैसले को जून में ही उद्धव ठाकरे सरकार ने स्वीकृति दे दी थी, परंतु अगले ही दिन वह सरकार गिर गई। इस क्षेत्र के नाम परिवर्तन का इतिहास सन 1610 में आरंभ होता है, जब मलिक अंबर द्वारा इसे पहली बार खड़की नाम दिया गया था। जब उनके बेटे फतेह खान ने शासन की बागडोर संभाली तो उन्होंने इसे बदलकर फतेहनगर कर दिया। 1836 में जब औरंगजेब ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो उसने इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया और इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बना दिया। वर्षों बाद सन 1988 में बाल ठाकरे ने सबसे पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का प्रस्ताव रखा। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। सन 1507 में लिखे गए एक ऐतिहासिक ग्रंथ मिरात-ए-अहमदी में इस क्षेत्र को मनबाई कहा गया था। जब अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने पुर्तगाली शब्द का अंग्रेजीकरण कर दिया और इसे बॉम्बे कहने लगे। हालांकि
शहर का मछुआरा समुदाय हमेशा इसे मुंबई कहता था। यह नाम उनकी देवी मुंबा देवी से लिया गया है। बॉम्बे से मुंबई का आधिकारिक नाम परिवर्तन तब हुआ जब सन 1995 में शिवसेना सत्ता में आई। वे ब्रिटिश प्रभाव के किसी भी इतिहास को मिटा देना चाहते थे। सन 1999 में बंगाल राज्य विधानमंडल ने शहर का आधिकारिक नाम बदलकर कोलकाता करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। कोलकाता लंबे समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की राजधानी के रूप में कार्यरत रहा। यह निर्णय तब आया जब बंगाली भाषी जनसंख्या में ब्रिटिश विरासत के किसी भी चिन्ह को हटाने की लहर थी और सबसे बड़ी लहर उनके प्रिय शहर के नाम के अंग्रेजीकरण के विरुद्ध थी। अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर प्रांत में हुगली नदी पर स्थित एक गांव में अपनी पहली कॉलोनी स्थापित की, जिसे काली क्षेत्री फिर काली काटा के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे काली काटा कलकत्ता बन गया क्योंकि उनके लिए इसका उच्चारण करना सरल था। 59वें कर्नाटक राज्योत्सव को चिह्नित करने हेतु कर्नाटक राज्य सरकार ने शहर का नाम बैंगलोर से बेंगलुरु करने की घोषणा की। नाम बदलने की प्रक्रिया सन 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता UR अनंत मूर्ति द्वारा आरंभ की गई थी। बेंगलुरु शब्द एक कन्नड़ शब्द है और बैंगलोर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला अंग्रेजी रूप है। सन 1996 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा मद्रास नगर का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। यह औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति और स्थानीय पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि कुछ लोग वास्तव में इस तर्क से सहमत नहीं हैं। मद्रास पट्टिनम और चेन्नपट्टिनम दो शहर हैं जो संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हैं और शहर के लोग दोनों नामों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।